ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से अध्याय 82 श्लोक क्रमांक 39। 10, 82, 39। श्रीशुकः उवाच गोप्यः च कृष्णम् उपलभ्य चिरात् अभीष्टं यत् प्रेक्षणे दिशिषु पक्ष्म कृतं शपन्ति दृग्भिः हृदि कृतं अलम परिरभ्य सर्वाः तत् भावम् आपुः अपि नित्य युजां दुरापम्। श्रीशुक उवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति। दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वाः तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। श्रीशुकः उवाच। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, गोप्यः तरुण गोपियाँ, च तथा कृष्णम कृष्ण को उपलभ्य निहार कर चिरात बहुत दिनों से अभीष्टम अपनी इच्छित वस्तु को यत जिसको प्रेक्षणे देखते हुए दृशिषु उनकी आँखों पर पक्ष्मा पलकों के कृतम बनाने वाले को शपंती कोसती हैं दृग्भिः उनकी आँखों से हृदि कृतम अपने हृदयों में बसाए हुए अलम जी भरकर परिरभ्य आलिंगन करके सर्वाः वे सभी तत् उसकी भावम प्रेम तल्लीनता आपुहु प्राप्त की अपि यद्यपि नित्य निरंतर युजाम योग विद्या में लगे रहने वालों के लिए दुरापम प्राप्त करना कठिन दुष्प्राप्य। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाई हुई तरुण गोपियाँ अपनी पलकों के सृजनकर्ता को कोसा करती थीं, क्योंकि वे उनका दर्शन करने में कुछ पलों के लिए बाधक होती थीं। अब दीर्घकालीन विछोह के बाद कृष्ण को पुनः देखकर उन्हें अपनी आँखों के द्वारा ले जाकर उन्होंने अपने हृदय में बिठा लिया और वहीं उनका जी भरकर आलिंगन किया।
इस तरह वे उनके आनंदमय ध्यान में पूरी तरह निमग्न हो गईं। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले को ऐसी तल्लीनता प्राप्त कर पाना कठिन होता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार तभी बलराम ने गोपियों को कुछ दूरी पर खड़े देखा। उन्हें कृष्ण से भेंट करने की उत्सुकता से कांपती हुई और न मिल पा सकने पर वे अपना प्राण तक दे सकने की अवस्था देखकर उन्होंने चतुराई से उठकर अलग चले जाने और किसी दूसरे कार्य में लग जाने का निश्चय किया। तब गोपियों को इस श्लोक में वर्णित अवस्था प्राप्त हुई। गोपियों द्वारा पलकों के सृजनकर्ता ब्रह्मा के प्रति असह्य अनादर का उल्लेख करके शुकदेव गोस्वामी ने गोपियों के पक्ष के प्रति सूक्ष्म ईर्ष्या व्यक्त की है। श्रील जीव गोस्वामी ने नित्य युजाम पद का अन्य अर्थ दिया है, भगवान की पटरानियों तक का, जिन्हें कृष्ण के निरंतर सानिध्य का गर्व प्रतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि वे श्री कृष्ण से इतने अधिक वर्षों तक अलग रही थीं, अतएव नंद महाराज और माता यशोदा के साथ आकर और श्री कृष्ण को देखकर गोपियों को परम आनंद का अनुभव हुआ। कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि श्री कृष्ण को पुनः देखने के लिए गोपियाँ कितनी उत्सुक थीं। जैसे ही उन्हें श्री कृष्ण दिखे वैसे ही उन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदय में बिठा लिया और तब तक आलिंगन करती रहीं जब तक संतुष्ट नहीं हो ली। यद्यपि वे कृष्ण का आलिंगन मन ही मन कर रही थीं, तथापि आनंद के कारण वे इतनी भाव विभोर हो उठीं कि कुछ समय के लिए वे अपने आप को पूरी तरह से भूल गईं। गोपियों ने कृष्ण का मन ही मन आलिंगन करके जो परम आनंद प्राप्त किया था, उस दिव्यानंद को प्राप्त कर पाना उन महान योगियों के लिए भी असंभव है जो सदैव भगवान के चिंतन में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण को यह भान था कि गोपियाँ मन ही मन उनका आलिंगन करके परमानंद में लीन थीं, किंतु सबों के हृदय में उपस्थित होने से उन्होंने भी प्रत्युत्तर में मन ही मन गोपियों का आलिंगन किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीशुक उवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दिशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिर्हृदीकृतमलं परिरभ्य सर्वाः तद्भावमापुरपि निजयुजां दुरापम। ये श्लोक जो हमने आज पढ़ा वो भागवतम के जिस अध्याय में आता है उसका शीर्षक है वृंदावन वासियों से कृष्ण तथा बलराम की भेंट। तो यहाँ पर ये वर्णन कुरुक्षेत्र का है, जहाँ पर बहुत समय के बाद सभी ब्रजवासी पुनः कृष्ण को मिले और उस अवस्था में उनके जो उद्गार हैं वो यहाँ पर इस श्लोक में वर्णित है। तो आज रथ यात्रा महोत्सव हम मना रहे हैं। तो ये रथ यात्रा महोत्सव का बहुत गुह्य अर्थ भी है। अलग अलग स्तर पे इस महोत्सव को मनाया जाता है। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोतमनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत् विना पशुघ्नः। तो जो निवृत्त तर्षैर हैं, जो पूरी तरह से सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुके हैं,
भागवत जीवन, प्रभुपाद एक तात्पर्य लिखते हैं, उनको बोलते हैं भागवत जीवन या जीवन मुक्त, जो भाव अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए ये महोत्सव प्रगाढ़ कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसा कि गोपियों की स्थिति थी वैसे, और जो साधक भक्त हैं उनके लिए भव औषधात्, उनके लिए भव औषधि की तरह से कार्य करते हैं ये महोत्सव। और मनोभिरामात्, जो सामान्य जन हैं, जो भी भक्ति के प्रति जिनकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, उनके लिए मनोभिरामा, मन का एक ऐसा आनंद जो उनके बिना समझे बिना जाने हुए भी वो एक दिव्य स्थिति का तत्क्षण अनुभव कर पाते हैं इस महोत्सव के द्वारा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व जब अवतरित हुए तो उन्होंने समस्त संसार के सामने भगवान श्री कृष्ण यानी जो वो स्वयं हैं, उनकी परम इच्छा को व्यक्त किया, और न केवल व्यक्त किया बल्कि उसे हमें सिखाया भी। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए थे, तब भी उन्होंने अपने इस मनोभिष्ट को व्यक्त किया था अपनी ब्रज लीलाओं को प्रदर्शित करके। लेकिन तब उन्होंने कैसे इस ब्रज भक्ति को प्राप्त करें, एक भक्त के रूप में करके नहीं दिखाया था। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण 500 साल पहले दोबारा आए, और अभी उन्होंने एक भक्त का रूप लेकर के, भक्त के रूप में अवतरित हुए, और उनके पार्षद भी अलग अलग भक्त के रूप में अवतरित हुए। और उन्होंने वो जो ब्रज भक्ति कैसे, उसका महत्व और उसे कैसे प्राप्त करना है, ये हमें आचरी करी प्रभु जीवे रस सिखाए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण करके हम सबको ये सिखाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में ये जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव था। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, यानी कि अंतिम कई साल, अंत्य लीला जिसको हम बोलते हैं, उसमें निरंतर हर साल श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया, रथ यात्रा महोत्सव में। और उस महोत्सव के अंतर्गत उन्होंने 2 कार्य किए। एक तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हम सभी को भक्ति की जो पराकाष्ठा है, भाव और प्रेम, उसको सिखाया। और दूसरा स्वयं जो उनका आंतरिक कारण है आने का, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का, उन्होंने श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार से रथ यात्रा मनाती हैं उस प्रकार से रथ यात्रा को मनाया। तो ये जो रथ यात्रा महोत्सव है, जब भगवान 5000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र में सभी गोपियाँ भगवान को बहुत बहुत अंतराल के बाद मिली, तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुई वहाँ पर कुरुक्षेत्र में कृष्ण को देख करके, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण ऐश्वर्यवान रूप में उपस्थित थे, द्वारकाधीश के रूप में उपस्थित थे। लेकिन गोपियों की जो भक्ति है वो बहुत घनिष्ठ भक्ति है, जिसमें वो घनिष्ठता के लिए आवश्यक है कि भगवान का ऐश्वर्य का लोप उनके सामने हो, यानी कि उनको ये भी ज्ञान ना हो कि ये भगवान हैं। तभी संभव है कि यशोदा उनको अपने पुत्र के रूप में उनके साथ व्यवहार कर सकती है, और उनके मित्र सखा के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, और गोपियाँ प्रेमिका के रूप में व्यवहार कर सकती हैं। ये तभी संभव है जब भगवान कृष्ण भगवान हैं ऐसा उनको बोध ना हो। लेकिन कुरुक्षेत्र में तो
कृष्ण द्वारका से आए थे और द्वारकाधीश के रूप में आए थे। उनकी बहुत सारी पटरानियाँ थीं और बहुत सारी सेना और बहुत ऐश्वर्य था। तो इसलिए सभी जो गोपियाँ हैं वो उस कुरुक्षेत्र के बाद, यद्यपि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको अलग अलग प्रकार से सांत्वना देने का प्रयास किया, शिक्षा दे करके, ज्ञान दे करके, जैसे कि उन्होंने पहले भी किया था उद्धव जी को भेज करके वृंदावन में। उद्धव जी ने भी जा कर के ऐसा प्रयास किया क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा भेजा था, ऐसा कह करके। तो उन्होंने यही फिर कृष्ण ने भी किया कि सब जगह हैं भगवान तो, और ये तो सब हमारे कर्म फल के कारण हम मिलते हैं बिछड़ते हैं, तो आप इसमें शोक क्यों करते हैं इत्यादि। ये सब इसके आगे आने वाले श्लोकों में वो जो वार्तालाप है गोपियों का और कृष्ण का वो वर्णित है। तो गोपियाँ कहती हैं कि वो जो भगवान हैं वो सब जानते हैं, आप ही हैं, तो इसलिए आप ही का ही कसूर है कि आप हमें छोड़ करके चले गए। क्योंकि गोपियों की स्थिति बहुत विरह की स्थिति थी जब श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए। बहुत दुखी थी गोपियाँ सभी बाह्य रूप से, लेकिन ये आध्यात्मिक स्तर की पराकाष्ठा है ये दुख, जो वास्तव में आध्यात्मिक सुख है। तो आज के श्लोक में तो गोपियाँ जब भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं तो जो उनकी नेत्रों को जो बनाने वाले हैं ब्रह्मा, पहले जब वो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण से को देखा करती थी तब वो ये ब्रह्मा को कोसती थी कि तुमको ठीक से सृजन करना नहीं आता है, क्योंकि तुमने ऐसे नेत्र बनाए हैं जिसमें कि ये बार बार पलकें झपकनी पड़ती हैं, जिससे कि हमारा भगवान को जो हम टकटकी लगा करके जो देखना चाहते हैं वो संभव नहीं हो पाता है, इसलिए तुमको बनाना नहीं आता है। ब्रह्मा जी को वो इस प्रकार से कोसती हैं। और फिर अभी दोबारा जब वो श्री कृष्ण को देखती हैं तो उन्होंने वो अपने नेत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर लेती हैं और वहाँ पर उनका आलिंगन करती हैं। तो ये जो अभिव्यक्ति है ये कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये भाव की अभिव्यक्ति है, जिसमें भक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत प्रगाढ़ प्रेम में स्थित होता है और उसकी वजह से सब लक्षण स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। ये नकल नहीं की जा सकती है, ये भाव की नकल नहीं की जा सकती है। ये तभी उपस्थित होते हैं जब भक्त के हृदय से सभी प्रकार का भौतिक कल्मश समाप्त हो जाता है और जब गुरु जनों की कृपा से उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है और फिर इस प्रकार ये भगवत प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन ये हमारी पराकाष्ठा, ये लक्ष्य है, भक्ति का लक्ष्य है। कम से कम हमें इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, ये हमें कम से कम ज्ञान होना चाहिए। इसके संदर्भ में जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी पहुँचे तो कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए कीर्तन करते थे जैसे कि कोई पागल आदमी करता है, और उनके पीछे काशी के हजारों हजारों नागरिक उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ चलते थे और वो भी ऐसे ही उनके प्रभाव से नृत्य करते थे, गाते थे, हंसते थे। और ये सब देख कर के जो काशी के मायावादी सन्यासी जन थे बहुत मात्रा में, वो चैतन्य महाप्रभु की भर्त्सना करते थे कि ये एक भावुक व्यक्ति है, जबकि सन्यासी को तो कभी भावुक नहीं होना चाहिए। ये भावुक होकर के सड़कों पर गलियों पर नाचता है, गाता है, ये कैसा सन्यासी है? क्योंकि उन लोगों की कल्पना थी कि सन्यासी तो वैरागी है,
उसे तो ये किसी भी प्रकार का भाव, इमोशंस, ये सब चीज़ें तो बहुत ही की होती हैं। इसलिए जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तत्व ज्ञान कि ये जगत मिथ्या है, तो उसे तो सब प्रकार की भौतिक क्रियाओं से परे चले जाना चाहिए। तो सब नृत्य करना, गाना, ये सब ये तो भौतिक कृत्य में बड़े निम्न स्तर के भौतिक कृत्य हैं, तो इनको तो छोड़ देना चाहिए। तो फिर क्यों ये सन्यासी ऐसे गाता है, नाचता है? ऐसे उन्होंने भर्त्सना की। तो ये भर्त्सना उनके जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, तपन मिश्रा, चंद्रशेखर वैद्य, वो लोग भी सुनते थे तो उनको बहुत कष्ट होता था कि ये चैतन्य महाप्रभु की भर्त्सना करते हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया कि कृपया आप कुछ कीजिए, हम लोग सुन नहीं पाते हैं इन लोगों की भर्त्सना। तो फिर एक चंद्रशेखर वैद्य, तो वो ये सब मायावादी सन्यासियों को आमंत्रित किए एक बार, जिससे कि एक वार्तालाप हो सके चैतन्य महाप्रभु के और इन मायावादी सन्यासियों के बीच में, जिससे स्थिति वो जान पाएँ कि चैतन्य महाप्रभु की क्या अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु की अवस्था को न जानते हुए वे उनकी भर्त्सना करते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने ये सभा का आयोजन किया। उस सभा में वो सभी जो मायावादी सन्यासी थे, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य रूप को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए और बहुत सम्मान से उन्होंने उनको अपने नज़दीक बुलाया और फिर वार्तालाप शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को यही पूछा कि आप सन्यासी हैं, लेकिन फिर आप क्यों ये सड़कों पर एक भावुक व्यक्ति की तरह से नाचते हैं, गाते हैं? तो वास्तव में यही तो हमारा हरे कृष्ण आंदोलन है ना, इसलिए फेमस है, सड़क पे नाचने गाने वालों के लिए। हम केवल सड़क पे नहीं नाचते हैं, हम मंदिर में भी नाचते हैं, घर में नाचते हैं। हम केवल एक समय नहीं नाचते, हम दिन रात नाचते हैं, सुबह उठकर लेके रात तक, जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, हम लोग नाचते हैं, गाते हैं। तो इसको देख करके आज भी लोग परेशान होते हैं, है ना। और ये उसी समय से ये भविष्यवाणी थी कि जो मायावादी लोग हैं या उन जैसे लोग हैं, वो कभी भी इसको समझ नहीं पाएंगे, इस नाचने और गाने को, क्योंकि वो इस भक्ति से बहुत बहुत दूर हैं। उनका हृदय शुष्क ज्ञान के कारण पत्थर जैसा है, इसलिए उनके अंदर कोई भगवान के प्रति किसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि अपने भगवान के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के कारण उन्होंने भगवान के व्यक्तित्व को नकार दिया है। उन्होंने तो केवल ये मान लिया है कि हाँ, जगत तो मिथ्या है, जगत तो दुखमय है, लेकिन सत्य वो क्या है, वो इस भौतिक जगत के बिल्कुल विपरीत, बिना किसी गुण वाला, बिना किसी विशेषता वाला, केवल एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम सभी जाकर के लीन हो जाएंगे और फिर ना कोई गतिविधि रहेगी, ना कोई भावनाएं रहेंगी, ना कोई वार्तालाप रहेगा, ना कोई संबंध रहेगा। इस प्रकार की मनोधारणा उनकी होती है। तो ऐसे लोग विशेष रूप से ये भक्तों के द्वारा भगवान के प्रति जो इतना भाव विभोर होकर के भगवान को पुकारा जाता है, भगवान की सेवा की जाती है, वो उसको कभी समझ नहीं पाते हैं। और ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है तो पूरी तरह से भावनाओं का महोत्सव है। भक्तों के सारे महोत्सव तो भावनाओं के ही महोत्सव होते हैं, क्योंकि भक्तों का पूरा जीवन ही भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान का जीवन है। और व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान में तो भावनाएं होती ही हैं। इस भौतिक जगत में जो हम संबंध रखते हैं वो सब तो हमारे भगवान के साथ जो वास्तविक संबंध है उसी का ही तो बिगड़ा हुआ रूप है। इसलिए जिस प्रकार से इन सभी भौतिक संबंधों में भावनाओं का और सेवा का आदान प्रदान होता है, उसी प्रकार से उसकी शुद्ध अवस्था है भगवान श्री कृष्ण के साथ हर भक्त का व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान।
तो जब उन्होंने ये पूछा कि आप ये क्यों ऐसे पागल की तरह से नाचते गाते हैं, तो उन्होंने ये वार्तालाप हुआ चैतन्य महाप्रभु के और वो मायावादी सन्यासी हुए। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। कि जब चैतन्य महाप्रभु ने बताया उनको कि ये मैं अपने आप से जानबूझ करके ऐसे नृत्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या हुआ कि मेरे गुरु से जब मैंने ये मंत्र प्राप्त किया, महामंत्र, और उन्होंने मुझे ये महामंत्र जप करने के लिए कहा, तो जब मैं जप करता गया तो मेरे अंदर इस प्रकार से ये उत्पन्न हो गए भाव, और मैं खुद भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि ये क्या हो रहा है मुझे। पहले तो मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अभी मैं जैसे पागल हो गया हूँ। तो ये खुद मेरा भी प्रश्न था जो आपका प्रश्न है, और मैं ये प्रश्न लेकर के मेरे गुरु के पास गया, क्योंकि एक शिष्य जो है वो जब कोई भी उसके जीवन में ऐसी चीज़ होती है जो उसे नहीं समझ पाता, तो वो गुरु के पास जाता है, क्योंकि वो जानता है कि गुरु के पास परम ज्ञान है, वो जानते हैं हर चीज़। तो फिर उन्होंने ये गुरु से बोला कि आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया है, इसको जप करते करते तो मैं पागल हो गया। हासाए नाचाए मोरे कराए कंदन, ए तशुनी गुरु हाशी बलि लवचन। ये मुझे हंसाता है, नचाता है और रुलाता है। ये महामंत्र जो आपने दिया ये ऐसा कराता है मुझसे। तो ये सुन करके गुरु हंसते हुए इस प्रकार मुझसे बोले, कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। कि कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है, जो इसको जपता है उसमें कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो भाव अवस्था है, ये कृष्ण प्रेम के बिल्कुल समीप की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति बाह्य रूप से पागल जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर भावनाओं का अतिरेक होता है। इस भौतिक जगत में भी जब हमारा किसी के साथ बहुत प्रगाढ़ प्रेम का संबंध होता है तो कुछ पागलपन की झलक यहाँ मिलती है, लेकिन कृष्ण जी के साथ जो प्रेम संबंध होता है वो तो अद्वितीय है, और वो भौतिक जगत के प्रेम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भौतिक जगत में जो तथाकथित प्रेम है वो तो काम है, वो प्रेम है ही नहीं। उसमें तो कहीं ना कहीं अंततः अपने इंद्रिय सुख की इच्छा होती है। लेकिन ये जो कृष्ण प्रेम की बात यहाँ चल रही है, इसमें केवल और केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा होती है, इसलिए ये विशुद्ध कृष्ण प्रेम है, ये विशुद्ध प्रेम है। और इस विशुद्ध प्रेम में जब भक्त स्थित होता है तो वो इस प्रकार से उन्मत्त पागल होकर के नाचता है, गाता है, क्योंकि वो भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है, और वो भगवान के साथ उसका संबंध इतना प्रगाढ़ होता है कि वो जो भी भगवान को प्रसन्न करने वाला वही करता है, वो सोच करके नहीं करता है, वो अनायास करता है, ऑटोमेटिकली। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। क्योंकि गुरु कहते हैं कि शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ दिए गए हैं, 4 लक्ष्य दिए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो सब 4 पुरुषार्थ भी, चारों लक्ष्य भी, ये जो कृष्ण प्रेम है इसके सामने तृण तुल्य है, नगण्य है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद यार न है एक बिंदु। ये पंचम पुरुषार्थ है, परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, जिसके सामने मोक्ष आदि जो पुरुषार्थ लक्ष्य जो बहुत बड़ा है, किंतु इस कृष्ण प्रेम के सामने वो एक बिंदु के समान हो जाता है। कृष्ण नामेर फल प्रेम सर्वशास्त्र कहे, भाग्य से ही प्रेम तोमाए करेला उदय। सभी शास्त्रों में बताया है कि कृष्ण नाम का यही फल है, प्रेम, और भाग्य से अभी वो तुम्हारे अंदर उदय हो गया है। भाग्य का अर्थ है यहाँ पर सुकृति, भक्ति सुकृति, और विशेष गुरु कृपा। प्रेमार स्वभाव करे चित्त तनु क्षोभ, कृष्णेर चरण प्राप्ति उपजाए लोग। ये प्रेम का स्वभाव है कि चित्त और तनु, शरीर और मन में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, एजिटेशन उत्पन्न हो जाता है।
और कृष्ण के चरण को प्राप्त करने के लिए अत्यंत लोभ उत्पन्न हो जाता है। प्रेमार स्वभावे भक्त हासे कांदे गाए, उन्मत्त हय नाचे इति उति धाये। तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो ये अत्यंत लोभ उत्पन्न होता है, उससे ये पागलपन के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब आदमी भौतिक जगत में भी किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत उन्मत्त हो जाता है तो पागल जैसा हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति बहुत अधिक लोभी हो जाता है तो वो उसके अंदर ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रेमान स्वभाव भक्ते हासे कांदे गाए, उन्मत्त हय नाचे इति उति धाये। और ये प्रेम के स्वभाव में फिर वो हंसता है, नाचता है, रोता है, उन्मत्त होकर के इधर उधर भागता है। स्वेद कंप रोमांचाशु गदगद वैवर्ण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य एत भाव प्रेम भक्त गणेर नाचाए, कृष्णेर आनंदामृत सागर भाषाए। तो फिर उसमें ये भाव के लक्षण क्या क्या होते हैं? स्वेद, पसीना, कंप, कंपन, रोमांच, अश्रु, गदगद, वैवर्ण्य, शरीर की कांति बदल जाती है, उन्माद यानी पागलपन, विषाद बहुत दुख बाह्य रूप से दुख, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य एत भावे, ये सब भावे में भक्तगण जो है वो नाचता है, गाता है और अमृत सागर में जैसे पूरा डूब जाता है। भालो हैल पाइले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रेमेतयामी हैलान कृतार्थ। बहुत अच्छा हुआ कि तुमको ये प्रेम प्राप्त हुआ है और उससे मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ। गुरु बोलते हैं, तो गुरु के भी ये बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनका शिष्य इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आगे उनको आदेश देते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो इस तरह से तुम अभी नाचो गाओ, संकीर्तन में सबको लगाओ और कृष्ण नाम का उपदेश दे करके सभी लोगों का उद्धार करो। एत बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे, भागवतेर सारई बले वारे वारे। और फिर मुझे एक श्लोक उन्होंने सुनाया जो भागवत का सार है, श्रीमद् भागवत का जो सार है। वो श्लोक है, एवं वृतस्व प्रिय नाम कीर्त्या, जातानुराग द्रुत चित्त उच्चैः, हसति अथ रोदिति रौति गायति, उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्यः। इस प्रकार से जो भक्त परम अवस्था को प्राप्त करता है, ये पराकाष्ठा है, ये भागवत का सार है। ये स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने को बहुत हमारे परम प्रिय नाम के कीर्ति गान से, एवं व्रतः, इस प्रकार से व्रत धारण करते हुए जो नाम का उच्चारण करता है, जातानुराग, और उसके प्रभाव से उसके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, द्रुत चित्त, जिससे उसका चित्त द्रवित हो जाता है, फिर वो उच्च स्वर से वो हंसता है, अथवा रोदिति रोता है, रौति बहुत विक्षोभ में रहता है, गायति गाता है, उन्मादवत जैसे कोई पागल व्यक्ति हो, नृत्यति नाचता है, लोक बाह्य, लोक की चिंता नहीं करता है, संसार की चिंता नहीं करता है, और इस प्रकार से उसका व्यवहार हो जाता है। तो ये भागवत का सार है, ये भक्ति का सार है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का सार है। और ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु हमें दिए अपने आचरण से और अपनी शिक्षा से। तो ये जो रथ यात्रा महोत्सव है, ये इसका अर्थ है। अभी हम सभी लोग भौतिक जगत के लिए पागल हैं, हम सभी भौतिक इच्छाओं के लिए पागल हैं। हम अनायास हर क्षण केवल भौतिक जगत का ही चिंतन करते हैं, उसमें हम एब्जॉर्ब्ड हैं, पूरी तरह से तल्लीन हैं। भौतिक जगत में हम तल्लीन हैं, हमारा मन, हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से तल्लीन हैं भौतिक जगत के विषयों में, विषय आसक्ति में। यहाँ से निकल करके हमें इस अवस्था को प्राप्त करना है जिसमें हम कृष्ण में तल्लीन हो जाएं,
हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारी इंद्रियां केवल और केवल कृष्ण सेवा में रहें। तो ये बहुत बड़ा रास्ता है जिसको हमको तय करना है। कम से कम हमको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पहुँचना है और ये रास्ता इतना लंबा है, तब जा कर के तो हम गंभीरता से उस पथ पर चल पाएंगे और दृढ़ता से चल पाएंगे। क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, बहुत संभावनाएं हैं कि हम कहीं बीच में ही कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, वहीं पे रुक कर के विश्राम ले लेंगे, वहीं पे लंबा हो सकता है कुछ लोग वहीं से वापस भी आ जाएं। दुर्गम पथ है। तो बहुत से लोग भक्तों के संपर्क में आते हैं, आ जाएंगे रथ यात्रा के महोत्सव में भी, लेकिन अनेक लोग तो संपर्क में आते हैं लेकिन कई जन्म उनको लग जाते हैं इस बात को समझने में कि क्या है ये हरे कृष्ण मंत्र और इससे क्या हमें प्राप्त हो सकता है, वास्तव में हमारी मूल अवस्था क्या है, ये सब समझने में कई जन्म लग जाते हैं। अगर कोई भक्त इस जीवन में इस बात को समझ रहा है कि उसके जीवन का लक्ष्य है, यानी कि वो बहुत अग्रिम अवस्था है, इस को समझने के लिए ये जो सब चल रहा है, ये जो रथ यात्रा महोत्सव है, जो चैतन्य महाप्रभु जो हमको सिखा रहे हैं, उसको समझने के लिए पहले ये समझ जरूरी है कि इस भौतिक जगत का बड़े से बड़ा सुख भी सुख नहीं है, वो केवल दुख है। बड़े से बड़ा सुख भी, सामान्यतः हमको छोटा छोटा सुख भी बहुत सुख प्रदान करता है, लेकिन संसार के बड़े से बड़ा सुख भी निरर्थक है, ऐसी प्रगाढ़ समझ आवश्यक है इस रथ यात्रा को समझने के लिए, संपूर्ण रूप से समझने के लिए। जब तक हमारी ये समझ कम से कम सैद्धांतिक रूप से समझ, ये बिल्कुल प्राथमिक है। जब तक सैद्धांतिक रूप से भी अगर कोई व्यक्ति नहीं समझा है, यानी कि वो अभी भी इस भौतिक जगत के अंदर सुखी रहने का प्रयास कर रहा है, तब तक वो ये भावनाओं को नहीं समझ सकता, तब तक वो भक्ति को नहीं समझ सकता, तब तक उसका भक्ति में प्रवेश नहीं है। इसीलिए हमें नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन भक्तों के संग में करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होगी, सैद्धांतिक रूप से हम समझ पाएंगे कि ये भौतिक जगत दुखालयम है। इसलिए भावनाएं तो हैं, ये आंदोलन पूरा भावनाओं का आंदोलन है, ये महोत्सव भावनाओं का आंदोलन है, महोत्सव है। किंतु ये भावनाएं तभी आध्यात्मिक होंगी जब इसके पीछे शास्त्रों का ज्ञान सिद्धांत होगा, नहीं तो ये भावनाएं भौतिक भावनाएं जैसे ही रह जाएंगी। कोई भी व्यक्ति कोई मूवी देखता है तो मूवी के अंदर कोई सीन चलता है, वहाँ पर भी कुछ सब लोग रोने लगते हैं, भावनाएं वहाँ भी उत्पन्न होती हैं, करेक्ट। तो बहुत संभावनाएं हैं कि हमारी ऐसी भौतिक भावनाएं आच्छादित हो जाएंगी भक्ति के ऊपर भी। तो इसलिए कभी भी बहुत लोग हैं जो ऐसे कभी कभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम रोते हैं, कुछ बहुत लोग मिलकर के नृत्य करते हैं तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो ठीक है, उसमें भी कम से कम भगवान का दर्शन है, भक्त हैं, नाम है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण रूप से भौतिक है, लेकिन वो पूर्ण रूप से शुद्ध आध्यात्मिक भी नहीं है, वो मिक्स्ड है, मिश्रित है। इसीलिए वो भावना टिकती नहीं है, थोड़े समय बाद समाप्त हो जाती है। किंतु जो चैतन्य महाप्रभु तो हमको जो देने आए हैं, सिखाने आए हैं, वो तो है कि हम निरंतर इस धरातल पर, इस स्तर पर रह पाएँ। उसके लिए तो हृदय का कल्मश पूरी तरह से जब समाप्त होगा तभी ये संभव होगा, और केवल कल्मश समाप्त नहीं होगा, उसके आगे फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त होने पर ये संभव होगा। लेकिन क्रमशः हमें जाना होगा। तो रूप गोस्वामी ने शास्त्रों के माध्यम से हमें ये भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ये सब क्रम हमें सिखाया है। तो इसलिए प्रथम चरण है कि हम श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उसका नियमित श्रवण करें भक्तों के संग में। पहले समझें तो कि वास्तव में ये भक्ति क्या है।
बाह्य रूप से देखने में तो सब जगह एक जैसी दिखती है। साईं बाबा के लिए भी कीर्तन होता है, मंजीरे बजते हैं और देवी देवताओं की पूजा इत्यादि भी होती है, और सभी जगह ऐसा कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ जुलूस निकलते हैं, बहुत सारे जुलूस निकलते हैं। लेकिन ये जो रथ यात्रा है ये अन्य प्रकार के जुलूसों से बहुत भिन्न है। ये जो कीर्तन है ये अन्य सारे इस भौतिक जगत में जो कीर्तन होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनसे बहुत अधिक भिन्न है। इसको यथारूप सही प्रकार से समझना बहुत ज़रूरी है, तब वास्तव में हम इस महोत्सव में भाग ले पाएंगे। फिर उसके उपरांत धीरे धीरे समझ करके और साधु संग में धीरे धीरे भक्ति संपन्न करके हरे कृष्ण महामंत्र लेकर के और अलग अलग प्रकार की भक्ति में क्रियाओं में संलग्न होकर के जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा तब धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर भी ये भावनाएं उत्पन्न होंगी। और कम से कम भावनाएं अभी उत्पन्न समय लग सकता है, लेकिन कम से कम हमारे अंदर ये विवेक बुद्धि से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसी भावनाएं उत्पन्न हों, जिससे कि हम भगवान के प्रति विरह अनुभव कर सकें। विरह का अर्थ है विरह तभी अनुभव हो सकता है जब प्रेम किसी से हो, और किसी से प्रेम तो होता नहीं, केवल कृष्ण से ही प्रेम हो सकता है। और कृष्ण से प्रेम होने पर फिर सारे जगत से प्रेम होता है। तो सबसे प्रेम होता है, लेकिन पहले कृष्ण से प्रेम होगा तब किसी और से प्रेम होगा। अगर हम कृष्ण प्रेम से पहले अन्य किसी से प्रेम करने जाएंगे तो प्रेम नहीं, वो काम वासना होगी। ये सिद्धांत है। इसलिए सबसे पहले कृष्ण से प्रेम करना सीखना है, और कृष्ण से प्रेम करना आसान नहीं है। बहुत ही जगत में लोग जो प्रेम करते हैं वो तो बहुत आसान है, क्योंकि वो प्रेम नहीं होता है, काम होता है। लेकिन कृष्ण से प्रेम करना आसान नहीं है। कृष्ण का हृदय जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको तो केवल विशुद्ध हृदय चाहिए, तभी वो आकर्षित होते हैं। अन्य और किसी चीज़ से वो आकर्षित नहीं होते हैं। गोपियों से वो आकर्षित इसलिए हैं क्योंकि गोपियों के अंदर लेश मात्र भी इंद्रिय भोग की लालसा नहीं है। वो अपना सर्वस्व त्याग करती हैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए। धर्म भी त्याग कर देती हैं, सामान्य धर्म जो भगवान के द्वारा दिया गया है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो जो धर्म का पालन न करना अर्थात नरक जाना, और ये वो जानती हैं। लेकिन कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो नरक भी जाने को तैयार है। हम लोग भगवान की सेवा के लिए थोड़ा सा भी कष्ट लेने में कतराते हैं। जब तक हमारे को सुख भी मिल रहा है और सेवा भी हो रही तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ दोनों में से एक चुनना पड़े वहाँ हम अपने इंद्रिय भोग को चुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रजवासी हैं या जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं वो कितना भी कष्ट लेने के लिए उत्सुक होते हैं, ना केवल तैयार होते हैं बल्कि उत्सुक होते हैं। ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ पर त्याग होता है, सैक्रिफाइस होता है। वहाँ लेश मात्र भी इंद्रिय भोग, अपना सुख की बात नहीं होती है। तो ये विषय हमें बार बार ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कहाँ वो लक्ष्य है और कहाँ हम हैं। हम हमेशा, हमारा चित्त जो है, मन हमारे इंद्रिय भोग को ही ढूंढता रहता है। भगवान की सेवा करने आए हैं, मंदिर में आए तो भी कहीं ना कहीं इंद्रिय भोग को ही ढूंढता रहता है। तो लेकिन ये सबसे निकलकर हमें इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करना है जिसमें हम केवल कृष्ण के ही चिंतन में लगे रहें। तो इसलिए ये जो पूरा चैतन्य महाप्रभु का ये जो पूरा आंदोलन है बहुत इंटेंस है। ये बहुत इंटेंस है। इसलिए हम जो गंभीरता से हम इसमें भाग लेना चाहते हैं तो हमको भी इंटेंस बनना पड़ेगा, इंटेंस होना पड़ेगा। अर्थात चलता फिरता चलती का नाम गाड़ी वाला आंदोलन नहीं है, इसमें डूबना पड़ेगा। नहीं तो आप ऊपर ऊपर से तैरते रहेंगे तो मोती नहीं मिलेंगे, है ना। इसलिए जो भी भक्त गंभीर हैं वो देखते हैं कि बहुत इंटेंस है, तो इसलिए उनके सगे संबंधी या सारा संसार उनको छोड़ देता है। ये सब कुछ होगा ही इसमें। हाँ, तो क्योंकि कृष्ण प्रेम ऐसा ही है। कृष्ण प्रेम बिल्कुल भौतिक जगत की अवस्था से बिल्कुल उल्टा है, 180 डिग्रीज। इसलिए भौतिक जगत में जो भी कुछ प्रचलित है उससे बिल्कुल विपरीत है ये। और इसलिए, और हमारी क्योंकि आसक्ति इस भौतिक जगत में बहुत प्रगाढ़ है, इसलिए भगवान कृष्ण से थोड़ी भी आसक्ति प्राप्त करने के लिए पहले ये बड़ी आसक्ति तो खत्म होनी चाहिए, तभी तो वो थोड़ी सी भी आसक्ति आरंभ होगी। इसलिए इंटेंस है। इस भौतिक जगत की आसक्ति छोड़ना तो बहुत मुश्किल है, और वो संपूर्ण रूप से छोड़ना है। और तब तो शुरुआत है आसक्ति की, कृष्ण आसक्ति की शुरुआत तब होगी, है ना। और उसके आगे पराकाष्ठा है ये ब्रज गोपियाँ।
आसक्तियों की पराकाष्ठा। तो सोचिए कितने हम दूर हैं। तो इसके लिए तो बहुत फोकस, बहुत एकाग्रचित्त होकर के, अच्छे से समझ करके, निर्णय लेकर के कि हमें भौतिक जगत में अभी और सुख भोगने का प्रयास नहीं करने हैं। ठीक है, भौतिक अभी इच्छाएं तुरंत जाएंगी नहीं, लेकिन उसके लिए प्रयासरत नहीं होना है। उसको तो प्रार्थना प्रयासरत होना है निकालने के लिए। तो इस प्रकार जब बहुत तीव्र, इसलिए तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम, तीव्रता से भक्ति करने पर ही ये संभव है। तो ये जो रथ यात्रा महोत्सव है हमें तीव्रता से भक्ति करना सिखाता है। तो आज हम लगातार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे कई घंटे। हर रोज़ तो हम करते हैं केवल मुश्किल से 2 घंटे, करेक्ट। और 2 घंटे में भी हमें बड़ी तपस्या लगती है। तो लेकिन आज के महोत्सव में कई घंटे हम हरि नाम करेंगे। इसलिए लोग कई बार उसमें बीच बीच में भी फिर इधर उधर देख लेते हैं, दुकान में कौन सी दुकान आ रही है, कौन से मार्केट है, क्या है, ध्यान बढ़ जाता है। क्योंकि इतना देर तक कभी कीर्तन, कभी नाम लिया नहीं, रुचि नहीं है, कोई हमें रुचि नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी समस्या हमको होती है। तो हमें ये दिखाता है कि आपके अंदर रुचि कितनी कम है ना। तो इसलिए फिर हमें प्रार्थना करना है। तो इसलिए ये जो पूरा महामंत्र है, ये पुकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये संबोधन है, हर शब्द यहाँ पर संबोधन के रूप में है, जिसमें हम भगवान को पुकारते हैं कि भगवान हम वो चाहते हैं, और हम जहाँ हैं वो नहीं चाहते, जो जहाँ हैं उससे हम निकलना चाहते हैं। इसलिए कृपया आप हमें निकालिए। और भगवान ही हमको निकाल सकते हैं, हमारी अपनी क्षमता नहीं है कि हम अपने आप इस गर्त से निकल सकें। तो ये इतना प्रगाढ़ प्रार्थना करने का अवसर है। इसलिए हमें समस्या होती है, क्योंकि हमको लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति हमारा लोभ नहीं है, इसलिए प्रार्थना करने के लिए हमारी प्रगाढ़ता नहीं है। अगर लक्ष्य के प्रति हमारा लोभ उत्पन्न होगा तभी हम प्रगाढ़ रूप से उसके लिए प्रार्थना कर पाएंगे। इसलिए हमारे अंदर जप में रुचि नहीं है, क्योंकि अभी हमारे को वो पता नहीं। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से अगर हमारे अंदर वो लोभ नहीं है तो लोभ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, करेक्ट, लोभ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना। लेकिन ये महामंत्र जो है ये प्रार्थना है, और ये उत्सव, और हर दिन विशेष रूप से ये उत्सव, जैसे गोपियों ने प्रार्थना की जब वो कुरुक्षेत्र में भगवान से मिली, तो भगवान ने तो उनको सांत्वना दे दी कि ये विज्ञान समझा करके कि हम सब जगह हैं, भगवान सब जगह है। अगर तुम सोचती हो कि मैं भगवान हूँ तो मैं तो सब जगह हूँ, तो ठीक है, संतुष्ट हो, फिर परेशान क्यों होते। लेकिन गोपियों की भक्ति तो ज्ञानियों के स्तर के बहुत आगे है। जहाँ पर ज्ञानियों को संतुष्टि आती है, हाँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सब जगह भगवान है, उनको संतुष्टि आती है। लेकिन वहाँ पर गोपियों को संतुष्टि नहीं होती है। वो तो भगवान की व्यक्तिगत सेवा करना चाहते हैं, वो संतुष्ट नहीं है जान करके केवल कि भगवान सर्वव्यापी हैं। उनको तो वो सर्वव्यापी से कोई सरोकार नहीं है, उनको तो भगवान के व्यक्तिगत रूप, जिसमें व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा कर सकें, वो उनको चाहिए। इसीलिए वो कुरुक्षेत्र से भगवान को वापस वृंदावन ले जाने के लिए प्रयास करती हैं अपने मन में। वो जो उनका प्रयास था उसको मनाया जाता है ये रथ यात्रा महोत्सव के माध्यम से, जिसमें भक्तगण, जिसमें जगन्नाथ जी भक्त उनको ले जाते हैं गुंडीचा मंदिर। तो ये वो जो गोपियों की जो भावना थी कि वो कुरुक्षेत्र से भगवान को वृंदावन ले जाना चाहती हैं, विरह भाव के कारण वो यहाँ पर अभिव्यक्त होता है इस रथ यात्रा महोत्सव से। तो हम साधक भक्त हैं, हम तो अभी उस स्तर पे नहीं है कि स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हों। तो साधक भक्त को क्या करना चाहिए कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो गोपियाँ हमारी गुरु हैं, तो उन्हीं के समान हम भी एक दिन इस प्रकार की हमारे अंदर भावना उत्पन्न हो। युगायितं निमेषेण, जब एक एक क्षण जो है वो एक एक युग के समान प्रतीत हो, और हमें इस भौतिक जगत से कोई हमारा लगाव नहीं रह जाए। इस प्रकार की जितना हो सके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और साथ साथ ये आज का महोत्सव विशेष रूप से हरि नाम प्रदान करने के लिए भी है सबको। तो तीनों स्तर पे काम होगा। जो निवृत्तर शरीर हैं, जो साधक हैं, और अन्य सब लोगों के लिए भगवान नाम सबको प्रदान होगा। जो लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं, नहीं आना चाहते हैं, उनको भी बाहर जा कर के उनको कृष्ण नाम मिलेगा, जो ये युग धर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु इस नाम को सबको देना चाहते हैं, उस नाम हरि नाम के द्वारा सबका उद्धार करना चाहते हैं। तो हम उनके सेवक हैं, तो इसलिए उनके सेवक होने के कारण नाते हमारा चैतन्य महाप्रभु की ये सेवा में ये कार्य है कि हम भी हरि नाम का प्रचार करें। तो आज पुस्तक वितरण, हरि नाम प्रसाद,
इसके द्वारा हम आज बहुत बड़ा प्रचार का कार्य होगा, आज बहुत बड़ा प्रचार का कार्य होगा। इतना ज़्यादा प्रयास, कई सप्ताहों से प्रयास चल रहा है। धन, संपत्ति, समय, कितने कितने भक्तों का प्रयोजन, एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है कि हम जो लोग अनभिज्ञ हैं इस दिव्य रस से, हम उनके बीच जा कर के उनको ये हरिनाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हम हरिनाम लें और प्रचार करें। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।